कोर्ट ने ऐसा कहा कि एग्जिस्टिंग नियम कानून जो है उसके तहत एंट्री 41 लिस्ट 2, जिसको कंकरेंट लिस्ट हम कहते हैं शेड्यूल 7 की, उसके तहत सर्विसेज को लेकर कोई स्पेसिफिक नियम कानून नहीं है। इसलिए उनकी राय है कि सर्विसेज का जो अधिकार है एब्सेंस ऑफ लॉ में, लॉ की वजह से वो हम राज्य को तैनाती देते हैं कि राज्य में मंत्री वगैरह के तहत जो लोग काम करें वो उनकी सुनवाई करें, नहीं तो काम करना मुश्किल होगा। हमारा ये मानना है कि एग्जिस्टिंग जो नियम है उसके अनुसार सर्विसेज का अधिकार, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन में यूनियन का बहुत बड़ा रोल है और संसद का सबसे बड़ा रोल है, तो उसके तहत ये अधिकार केंद्र के पास है। और इसीलिए इससे पूर्व में एक और पहले जजमेंट आ चुका है, कई जजमेंट्स आ चुके हैं। हमारी मान्यता है कि ये पर्टिकुलर जजमेंट उनके कॉन्ट्राडिक्शन में है, मगर जैसे भी अगर हम इस जजमेंट को भी मान लें तो इस जजमेंट के तहत ही कोर्ट ने खुद लिखा है कि केंद्र सरकार चाहे तो कानून ला सकती है। तो कानून लाने की उसी प्रक्रिया में जब संसद अपना अभी छुट्टी पर है तो ऑर्डिनेंस को लाया गया है, और ऑर्डिनेंस इसलिए वैलिड है कि राष्ट्रपति के अधिकार को जहां पे पूर्ण राज्य भी है वहां पर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो यूनियन टेरिटरी के अंदर राष्ट्रपति के अधिकार को कैसे चैलेंज किया जा सकता है। सबसे बड़ी समझने का विषय जो है कि ये कंट्रोवर्सी बनी कैसे, तो ये कंट्रोवर्सी बनने के मूल में जो कारण है वो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का कंट्रोल दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने हाथ में चाहता है। यही कारण है कि जैसे ही ये नियम बदला, अगर कुछ नहीं किया था तो जो अधिकारी जांच में लगे हुए थे, कागज जुटाने में लगे हुए थे, विजिलेंस के इंचार्ज थे, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज कर रहे थे, आते ही आपने तत्काल निर्णय से उनको हटाने का प्रयास क्यों किया? यानी आप अपने पद का, कुर्सी का और नियम की एब्सेंस का फायदा उठाते हुए दिल्ली की जनता को और दिल्ली को ही नहीं बल्कि देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो कोई भी कानून, कोई भी व्यवस्था, भले ही लोकतंत्र हो, अब पंगु नहीं हो सकती, और वो पंगु नहीं होने के कारण उसको अगर आपने पंगु बनाने का काम किया तो उसको सुधारने के तरीके केंद्र के पास और देश के राष्ट्रपति के पास हमेशा ही रहते हैं।